जो प्लॉट अभी 10 मरला जिस तरह मैंने आपको बताया कि अभी हमने लॉन्च किया है 78 लाख में, तो मैं आपको ये श्योरिटी सर कह सकता हूँ कि आने वाले 3-4 साल में यही प्लॉट आपका तकरीबन 3 to 4 करोड़ का भी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। सवा मार्केटिंग की तरफ से अहमद रज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जैसे कि आपने देखा कि हम गोल्डन रोड से अपने ऑफिस से निकले हैं और अभी हम जा रहे हैं ताज रेजिडेंशिया जो कि साइट है। ठीक है, बाकी हम आपको साथ साथ दिखाते हैं। कोहिनूर फैक्ट्री वाली रोड है, ये शॉर्टकट है वहाँ सोसाइटी का ना, तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि वहाँ से दूसरे रोड से काफ़ी ज़्यादा रश है। ये I-14-3 है जहाँ पे हम एंटर हो चुके हैं। ठीक है, अच्छा ये I-14-3 से हम ताज रेजिडेंशिया में जो है ना हम एंटर हो रहे हैं। ये बोर्ड लगा हुआ है ये, अब हम ताज रेजिडेंशिया वाली साइड की तरफ जा रहे हैं। जैसे आपको पता है कि हम ताज रेजिडेंशिया पे आए हैं, तो अभी हम जो है एंटर हुए हैं। पीछे बिल्कुल मेन गेट है और ये देखें ये मेन गेट है और ये जो है ना सोसाइटी की एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस। ठीक है, और ये डेवलपमेंट आप देख सकते हैं बिल्कुल आपके सामने है। ठीक है, और इंशाल्लाह आपको आगे भी दिखाते हैं कि दूर दूर तक आप देखें ये डेवलपमेंट माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है। तो बाकी आप हमारे साथ रहें। हम जो है सोसाइटी के अंदर एंटर हो चुके हैं और ये देखें कि मस्जिद काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह प्यारी बनी हुई है और काफ़ी ज़्यादा मज़ीद डेवलपमेंट जो है ना इतनी तेज़ी से हो चुकी है और ये घर भी बन चुके हैं माशाल्लाह। काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज़ भी शिफ्ट हो चुकी हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि बच्चे पार्क में खेल भी रहे हैं। तो इतने कम वक्त में इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट बहुत कम सोसाइटीज़ करती हैं। जनाब हम जो है ना बिल्कुल मेन पॉइंट पे पहुंच गए हैं जहाँ से जो है ना गार्डिनिया ये ब्लॉक है, यहाँ पे अभी हम एंटर हुए हैं। ठीक है, तो अभी ये सामने बिल्कुल मार्केटिंग ऑफिस है इनका सोसाइटी का और डेवलपमेंट आप चेक कर सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा घर भी बन रहे हैं और बन चुके हैं काफ़ी ज़्यादा जो है ना। और यहाँ पे प्लॉट्स जो है पोजेशनेबल जो प्लॉट्स हैं वो भी अवेलेबल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कमर इस्लाम आपके खिदमत में हाजिर है। आप मेरे साथ बड़े प्यारे साथी हैं, मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं। ताज में इनका बहुत अच्छा काम है और इस टाइम हम जो मौजूद हैं वो ताज रेजिडेंशिया के अंदर मौजूद हैं। ताज के बारे में बहुत से लोगों के सवालात हैं, जो इंटरनेशनल लोगों के भी सवालात हैं, पाकिस्तान में रहने वाले भी दोस्तों के भी सवाल हैं। ताज के बारे में फ़्रेश सूरत हाल के बारे में सुनना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। जिन लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है वो भी परेशान होते हैं कि हमें इन्फॉर्मेशन ठीक से नहीं मिलती। आज हम पूरी कोशिश करेंगे हम आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दें, जो करंट पोजीशन है, सिचुएशन है, उसके बारे में आपको गाइड करें ताकि आप तक अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके जो हक के सच के साथ है। अच्छा, हमारे साथ जो साथी हैं इनका नाम साजिद साहब है। सारा खुद बताएंगे कि वो किस सोसाइटी से किस स्टेट से वो ताल्लुक़ रखते हैं ताकि आप तक वो बेहतर गाइड कर सकें। सर आप मुझे अपना नाम बताएं प्लीज़। साजिद अली चौधरी फ्राम ज़याम एसोसिएट्स, F7 में भी ऑफिस है हमारा और G13 में भी।
माशाल्लाह जी, इन्होंने अपने बारे में इंट्रोड्यूस करवाया है। अब हम पूछते हैं, सवाल करते हैं, जो आपके माइंड में सवाल आते हैं वो हम पूछने की कोशिश करते हैं आज। अल्लाह करे कि वो सारे सवाल जो हैं वो वही हों जो आप हमसे पूछना चाहते हैं। साजिद साहब, मुझे ये बताएं कि आप इस वक्त ताज में मौजूद हैं और हम भी ताज में मौजूद हैं। मुझे आपने जिस तरह से एंट्रेंस आपने दिखाई है ताज की, मैं पहली दफ़ा आया हूँ, ठीक है, आपके साथ आया हूँ। आपने जिस तरह से मुझे गाइड किया है और जिस तरह से मैं देखता आ रहा हूँ, इतनी अच्छी डेवलपमेंट यहाँ पे हो चुकी है। इसका जो सवाल आगाज़ करने में ये है कि मुझे अभी बताएं कि इसका टोटल रकबा कितना है ताज का, और इसके जो ओनर हैं वो कौन है और उनकी क्या पोजीशन है, ओनर की फोकस कितना है उनका ओनर का। सरदार तनवीर अलियास साहब मशहूर व मरूफ शख्सियत है, फार्मर प्राइम मिनिस्टर थे आज़ाद कश्मीर के और सेंटोरस के CEO भी हैं। और उसके बाद जो है अपना वही इस सोसाइटी को ऑन करते हैं, वो सारी डेवलपमेंट जो है वो उन्हीं की ज़ेर निगरानी हुई है। लेकिन मुझे बताएं कि इस वक्त जो मुझे समझ आई थी, जब बताया गया था कि इन्होंने पैसा यहाँ पे लोगों से लिया, फिर उसके बाद इन्होंने वहाँ पे अपने इलेक्शन में कश्मीर में लगा दिया, वो कहाँ तक कितनी हद तक बात है? क्या उस मामले में सदाकत थी? अगर थी तो अभी क्या पोजीशन है? अगर नहीं थी तो उसके बारे में बताएं। कमर भाई देखें, मैं अगर आपको ऑन साइट लेके आया हूँ तो इसी चीज़ के लिए आया हूँ कि जो भी मिसकंसेप्शन है वो आपके सामने क्लियर हो जाए। अब मेरा नहीं ख्याल कि जब से हम एंटर हुए हैं गेट से लेकर यहाँ तक हम आए हैं, ये पीछे मेरे जो है वो इनका ट्रांसफ़र ऑफिस है, हेड ऑफिस भी कहते हैं इसे। कोई स्ट्रीट ऐसी नहीं है जिसमें पोजेसन ना हो, कोई गली ऐसी नहीं है। इतनी बड़ी सोसाइटी है, 15-20 हज़ार कनाल पे मुहित है ये, शायद इससे भी ज़्यादा एरिया हो, इसका मुझे एक्जैक्टली आइडिया नहीं है। तो अगर इस तरह के रूमर्स जो जिस तरह आप बता रहे हैं, अगर इसमें कोई सदाकत होती तो मेरे ख्याल में इतनी डेवलपमेंट और ये काम पॉसिबल नहीं था। लेकिन हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने क्लाइंट्स को जरूर देंगे हम, कि जो भी मिसिंग है इन्फॉर्मेशन के हवाले से हम उनको प्रोवाइड करेंगे, जो बिल्कुल राइट के ऊपर है। आप मुझे बताएं कि यहाँ पे इस तरह हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है आपके पास लोगों को, दोस्तों को बताने के लिए जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। इधर सबसे अभी जो रिसेंटली सबसे बेस्ट इनकी डील है ना, वो है ये 3570 की, जिसको हम 10 मरला बोलते हैं। उस विद 4 ईयर इंस्टॉलमेंट प्लान, ईजी इंस्टॉलमेंट है, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है, और उसमें जो है 25% डाउन पेमेंट है और 78 लाख उसकी टोटल प्राइस है, 13.5 लाख रुपए उसकी डाउन पेमेंट है। इस वक्त वो सबसे बेस्ट डील है जो एंड यूज़र, जिस बंदे ने अपना घर बनाना है, जिसका फ्यूचर में प्लान है, या ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो बेशक ओवरसीज़ पाकिस्तानी है या जो हमारे इधर भाई हैं पाकिस्तान के अंदर मौजूद, उनके लिए एक गोल्डन चांस है। आप 3570 में लाजमी करें। लेकिन 10 मरले का बड़ा अच्छा साइज़ होता है, लेकिन हर बंदा 10 मरले नहीं ले सकता, हर बंदे के पे पहुँच होती है। अगर छोटा कोई प्लॉट लेना हो उसके बारे में क्या कहें, कोई बुकिंग है उसकी? छोटा 3.5 मरले की बुकिंग है, फिर सबसे छोटा 5 मरले की भी है, 3.5 मरले की भी है। उसकी डिटेल भी मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, आप हमें उसके बारे में बता दीजिएगा ताकि जो दोस्त आप जो है कम इनकम रखते हैं, आमदन रखते हैं, तो वो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकें। अच्छा, मुझे इसकी जो एंट्रेंस का बताएं कि आप अभी इस टाइम इस्लामाबाद से, ये क्या इस्लामाबाद में आता है? डेफिनेटली। तो क्या ये CDA के अंडर है? ये RDA के अंडर है। अच्छा, ये भी RDA के अंदर है, लेकिन ये बहुत करीब है इस्लामाबाद से। और अभी जो एंट्रेंस अभी हुई है, जिस समय मुझे बताया गया, जो हमें देखा वहाँ पे अंडरपास बन रहा है, और जैसे ही वो अंडरपास नाज़रीन कंप्लीट होगा तो मेरे ख्याल में इसकी जो पेशावर रोड पे, जो जिसे हम गोल्डन मोड़ बोलते हैं, वहाँ से ये एंट्रेंस तैयार हो रही है, अंडरपास तैयार हो रहा है। तो ये बहुत जैसे ही कम्प्लीट होगा तो मेरा ख्याल इसके जो आज कितनी अमाउंट बताई 10 मरले की आपने? 78 लाख रुपये। अगर वो 78 लाख रुपया है, वो भी इंस्टॉलमेंट्स के अंदर है, 3 साल के प्लान है सर? 4 साल का। 4 साल का प्लान है, तो 4 साल के बाद ये प्लॉट मेरे ख्याल में 2 करोड़ का तो होगा डेफिनेटली, आराम से कोई राय नहीं है। उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि इसके साथ i14 है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना कीमती वक्त दिया और आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है इतने शॉर्ट टाइम के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर ऑल। सो नाइस ऑफ यू। अभी हम पहुँचे हैं ताज रेजिडेंशिया के मार्केटिंग ऑफिस में, ठीक है, और आपको दिखाते हैं साथ साथ कि क्या सिनेरियो अंदर का। तलत साहब, मुझे बताएं कि इस वक्त हम ताज में मौजूद हैं,
मैंने बड़ा देखा, बड़ा अच्छा लगा मुझे ताज के एंट्रेंस के ऊपर। मैं इस्लामाबाद भी आया हूँ, गुलड़ा रोड पे मेरा ऑफिस है। मैं जब एंटर हुआ तो गुलड़ा मोड़ पे सुना है कि अंडरपास बन रहा है जी बिल्कुल। उसके बाद जब मैं एंटर हुआ हूँ सोसाइटी के अंदर भी मुझे अच्छा गेट के अच्छा व्यू मिला है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रहायश भी है। अब आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दें जो आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ। मुझे काइंडली एक छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन दें, क्योंकि हमारे जो इंटरनेशनल जो क्लाइंट्स हैं जो पाकिस्तान में मुकीम है वो पूछना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से? सर ताज रेजिडेंशिया आप जानते तो हैं सेंटरस ग्रुप है जिनका प्रोजेक्ट है, और ये टोटल जो हमारे पास लैंड है ये तकरीबन 10,000 कनाल है जो अब तक हम एक्वायर कर चुके हैं। और इसके जो है 3 एक्सेस हैं। गेट नंबर 1 I-14 सेक्टर के अपोजिट है जहाँ से आप एंटर हुए हैं। गेट नंबर 2 जो है ये हमारा I-16 सेक्टर के अपोजिट होगा। और गेट नंबर 3 हमारा लखू रोड पे है जो आगे गिरजा रोड पे कनेक्ट हो रहा है, और ये जा रहा है थली इंटरचेंज। और इसमें सर जो है हमारे टोटल 16 सेक्टर हैं जो अब तक हम लॉन्च कर चुके हैं। और इसमें फ्लावर्स के नेम पे हैं ट्यूलिप, लिली, ऑर्चिड, गार्डेनिया, रोज़, डैफोडिल। हर सेक्टर के अंदर मिनी कमर्शियल दे रहे हैं। और जो मेन कमर्शियल हब है वहाँ पे सेंटर ओस्मोल 2 बनेगा, और वहाँ पे एक 5 स्टार होटल बना रहे हैं, क्राउन प्लस 13, वाटर थीम पार्क है, मिनी गोल्फ कोर्स है, बाकी सर गेटेड कम्युनिटी है, 24 आवर सिक्योरिटी है, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी है, और बैक एंड पे हमारा अपना ग्रिड स्टेशन होगा। अब इसमें सर जो है हमारे पहले ये थे 13 सेक्टर जो जब हमने इसको लॉन्च किया था 2019 में, RDA से अप्रूव्ड है, NOC हमारे पास, आप वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। जब हमने लॉन्च किया था तो 13 सेक्टर थे, जिसमें पहले 4 सेक्टर हैं जो हमारे डेवलप हो चुके हैं। जब आप इंटर हुए हैं आपने देखा होगा लेफ़्ट साइड पे एक मॉस्क बनी हुई है, वो हमारा ट्यूलिप सेक्टर है। राइट साइड पे जो है वो हमारा लिली सेक्टर है। आगे आप आते हैं, ये सामने ऑफिस के ऑर्चिड है, और ऊपर गार्डनिया सेक्टर है। ये फर्स्ट 4 सेक्टर हैं जो हमारे डेवलप हो चुके हैं, जहाँ हम पोजीशन दे चुके हैं, घर बने हुए हैं, इवन 30 करीब फैमिलीज रह रही हैं, बाकी तकरीबन 200 करीब घर हैं जो कि रेडी हो चुके हैं। और उसमें भी इंशाल्लाह फैमिलीज़ बहुत जल्द वो जो है वो शिफ्ट हो जाएंगी। और सर इसके बाद जो बैक साइड है जहाँ पे भी हमारा काम चल रहा है वो हमारा अंडर डेवलपमेंट है। तो इसमें 3 हमारे वो एक किस्म के वो प्लान बन गए। एक डेवलप सेक्टर है जहाँ पे आप लें, रेडी टू कंस्ट्रक्ट, आप उसको कंस्ट्रक्शन करें। सेकंड जो है ऑफिस की बैक साइड, वो हमारा 2 ईयर प्लान है। वहाँ पे आपको जो है वो 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 14 मरला, 1 कनाल और 2 कनाल के प्लॉट्स मिलेंगे जो कि 2 ईयर प्लान पे होंगे। 30% डाउन पेमेंट है, बाकी आपको विद इन 2 ईयर आपने पे करना है, और आपको पोजीशन भी विद इन 2 ईयर मिलेगा। बाकी थर्ड जो हमारा सर वो एक्सटेंशन है। वहाँ पे अभी हमने लैंड एक्वायर की है, और वहाँ पे हमने पहले लॉन्च किया था 2020 में, जो था 3.5 मरला, वो 21 लाख का प्लॉट था। 395 उसकी डाउन पेमेंट थी, बाकी उसकी क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट थी 1,06,500। ये 2 ईयर प्लान था हमारा। उसकी बेल्टिंग हमारी हो चुकी है, उसकी बेल्टिंग हमने कर दी है, प्लॉट के नंबर अलॉट हो गए हैं। अभी वहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी, और अगले 2 साल में इंशाल्लाह पोजीशन दे देंगे। उसके बाद फिर हमने आगे 5 मरला लॉन्च किया। क्लाइंट की डिमांड थी कि 5 मरला भी होना चाहिए जो कि इन्वेस्टर रेट पे हो, तो फिर हमने 5 मरला लॉन्च किया जो कि हमारा 35 लाख का प्लॉट था, वो भी 4 ईयर प्लान था। उसकी भी बिल्डिंग अभी इंशाल्लाह कमिंग दिसंबर में है। फिर सर उसके बाद हमने 8 मरला लॉन्च किया। 8 मरला जो है वो चल रहा है हमारा, वो अभी रिसेंटली क्लोज हुआ है। उसमें भी हमारे 2 प्लान थे। एक हमारा पहले नॉर्मल सेक्टर था जो कि 47,50,000 का था, 4 ईयर प्लान था। उसके बाद फिर हमने एग्जेक्टिव ब्लॉक लॉन्च किया। एग्जेक्टिव ब्लॉक जो था वो 59,50,000 टोटल लैंड ऑफ वो कॉस्ट थी। और उसके बाद फिर जो है उसकी भी 4 ईयर प्लान था। अभी हमने 10 मरला लॉन्च किया रिसेंटली, अभी 2 दिन हुए। 10 मरला लॉन्च हुआ है जिसकी टोटल जो है वो 78,50,000 है कॉस्ट, और उसकी जो डाउन पेमेंट है वो 13,50,000। तो उसकी अभी चल रहा है। बाकी मज़ीद आगे कुछ हमारे पास लैंड आ रही है, तो जैसे लैंड और आएगी तो मज़ीद इसको हम एक्सटेंड करेंगे। अच्छा, मुझे काइंडली बताएं कि जिस तरह से अभी काफ़ी सोसाइटियों में सुना है कि वो डिस्काउंट पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई, कोई आपने भी कोई ऐसी पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई है? नहीं सर, डिस्काउंट पॉलिसी तो हमारी नहीं है। हाँ ये है कि अभी हमारे जो फर्स्ट 4 सेक्टर हैं जो कि डेवलप हो चुके हैं, यहाँ पे 5 मरला जो है उसकी कंपनी प्राइस अभी 85 लाख है, लेकिन रीसेल में आपको वही प्लॉट जो है वो तकरीबन 65 to 70 लाख का मिल जाता है। उसका रीज़न ये है कि जो पहले इन्वेस्टर थे, जो एंड यूज़र थे जिन्होंने प्लॉट बाय किए थे, अब वो सेल कर रहे हैं। जब उन्होंने बाय किया 40 लाख थी प्राइस कंपनी की, फिर कंपनी की प्राइस बढ़ती गई वक्त के साथ साथ, अब वो 85 पे चली गई है, और जो रीसेल है वो उसकी तकरीबन 60 से 70 के राउंड अबाउट है। इट मीन्स के 40 से वो अभी भी वो जो है तकरीबन 25 लाख रुपया वो प्रॉफिट ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जो अभी यानी कि इन्वेस्टर हमारे साथ आए थे वो अभी भी तकरीबन 25 to 30 लाख उनका प्रॉफिट चल रहा है।
एमिनिटीज़ के अंदर कोई स्कूल कॉलेजेस वगैरह कोई इस तरह से भी आपने एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल, हमारे यहाँ पे जो हैं अभी दरअसल हमारे पास दरअसल फैमिलीज़ यहाँ पे कोई 28-30 फैमिलीज़ हैं जो यहाँ पे जिनकी लिविंग है। तो यहाँ पे भी हमारे साथ काफ़ी स्कूल जो हैं वो फ्रेंचाइज़ के लिए वो कांटेक्ट कर रहे हैं, रूट्स, बीकन हाउस। तो लेकिन अभी हम उनके साथ कोई वो डिसाइड नहीं कर पाए, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो कम्युनिटी आए उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। डेफिनेटली वो बच्चे कहीं ना कहीं तो वो एजुकेशन ले रहे होंगे। तो फ़र्ज़ करें आपके बच्चे हैं रूट्स में पढ़ रहे हैं, तो आप कहते हैं यहाँ पे रूट्स होना चाहिए। तो हम उस पर वेट कर रहे हैं कि जब यहाँ पे मैक्सिमम लोग आ जाएं जो अब तक घर बन चुके हैं, तो फिर हम डिसाइड करें कि हमने ब्रांच को किस स्कूल को पहले यहाँ पे लेके आना है। सर मुझे बताएं, अभी आपने एक अपॉर्चुनिटी का बताया कि 10 मरले के प्लॉट जो हैं अभी आप रिसेंटली कटिंग आपने ओपन की है और 2 दिन हुए अभी, तो उसका एरिया कहाँ पे आएगा? क्या हम उसको एरिया को दे सकते हैं अभी? सर वो अभी हमने लैंड एक्वायर की है। जब लैंड एक्वायर होती है फिर उसका लेआउट बनता है, लेआउट फिर हम आरडीए में भेजते हैं, वहाँ से फिर उनकी कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं, वो उसको चेक करते हैं। जिस तरह मैंने बताया कि आपको 3.5 मतलब हमने लैंड एक्वायर की, उसकी अभी बेल्टिंग हुई है जून में। अभी उसका लेआउट हमारे पास आ जाएगा, उस पर फिर वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। और उसके बाद अभी जो 5 मरला था हमारा 35 लाख वाला, उसकी बेल्टिंग अभी आ रही है दिसंबर में। और उसके बाद जो 8 मरला था हमारा नॉर्मल से ब्लॉक जो था 47,50,000 वाला, उसकी बेल्टिंग अभी आएगी अप्रैल में। तो ये जो 10 मरला है इसकी अभी हमने लैंड एक्वायर की है और इसकी बेल्टिंग आफ्टर 2 ईयर होगी, यानी कि अप्रैल में इसका प्लान स्टार्ट हो रहा है 2024 में। तो ये 26 में इसकी बेल्टिंग होगी और अगले 2 साल में पोजीशन मिलेगा। जो आपने जो टाइम स्पैम दिया लोगों को, क्लाइंट्स को दिए हैं कि जनाब 3 साल या 4 साल, क्या आप श्योर रखते हैं कि उनको उस टाइम से पहले आप डिलीवर कर रहे हैं या उस टाइम के बाद डिलीवर कर रहे हैं या एग्जैक्ट टाइम पे डिलीवर कर रहे हैं? सर उसमें ये है कि डिले कहाँ पे आता है, जब आप किसी थर्ड पार्टी को, डेवलपर को हायर करते हैं, उसमें ये होता है कि उसने और भी प्रोजेक्ट एंगेज किए होते हैं। फिर प्रॉब्लम यही आती है कि उसमें आपका जो है वो 10 दिन यहाँ काम करेंगे, फिर मशीनरी मूव कर देंगे, कहेंगे जी वो मशीन ख़राब हो गई है, वर्कशॉप में है, लेबर नहीं है। तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं जिसकी वजह से डिले होते हैं। लेकिन सर ये सबसे ताज रेजिडेंशिया की जो है खुशकिस्मती ये है कि यहाँ पे हम डेवलपर खुद हैं। बेसिकली हमारी जो कंपनी है वो है पाक गल्फ कंस्ट्रक्शन कंपनी। तो यहाँ पे जितनी भी मशीनरी यूज़ हो रही है वो हमारी ज़ाती अपनी है, जितनी लेबर काम कर रही है वो परमानेंट एम्प्लॉय है, यानी कि पे रोल पे है। तो यहाँ पे जो हमारा टाइम फ्रेम था उसके मुताबिक ही हम डिलीवर कर रहे हैं। स्टार्ट में कुछ थोड़ा सा डिले हुआ था क्योंकि जो फर्स्ट 4 सेक्टर है हमारे यहाँ पे, जब हमने लॉन्च किया उसके बाद फिर पहले तो हमारे पास एनओसी अभी प्रोसेस में था, काम रोकना पड़ गया। आरडीए का जब तक एनओसी क्लियर नहीं होता तब तक आप इसको डेवलप नहीं कर सकते। तो वो तकरीबन 1 साल का गैप आया। 2018 में उन्होंने ऑफिस बंद करवाया था, उसके बाद फिर 2019 में हमने दोबारा से, जब हमें मिल गया एनओसी, तो अक्टूबर 2019 में हमने इसकी लॉन्चिंग की प्रॉपर। वो कुछ डिले आ गया, उसके बाद फिर कोविड की वजह से तकरीबन कुछ 6 से 8 माह वो बीच में गैप आ गया। लेकिन उसमें ये किया हमने कि जो हमारे क्लाइंट्स थे जो कि 2 ईयर प्लान पे थे, जिन लोगों का पेमेंट प्लान कंप्लीट हो चुका था, उन्होंने कहा जी हमारा पेमेंट कंप्लीट हो गया तो हमें पोजीशन चाहिए, हमने घर बनाना है। तो हमने उन तमाम क्लाइंट्स को हमने रीलोकेट किया अपने डेवलप सेक्टर के अंदर। उनका सेम जो कैटेगरी थी, अगर किसी का कॉर्नर था तो उनको यहाँ पे कॉर्नर दिया हमने उसी प्राइस में, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस उनसे नहीं लिए। लेकिन उनमें कमिटमेंट ये थी कि आपने विद इन 3 मंथ आपने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी है, क्योंकि आप बनाना चाह रहे हैं। अगर आप विद इन 3 मंथ आप इसे स्टार्ट नहीं करेंगे तो आपको वापस जो आपका था प्लॉट वहीं पे आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा। सर मुझे बताएं कि आपकी इस गुफ्तगू के अंदर मुझे ये समझ आ रही है कि डेवलपर भी आप खुद हैं और लैंड ओनर भी आप एक ही पार्टी है। आपने अगर कोई कंस्ट्रक्शन के हवाले से भी आप क्लाइंट को फैसिलिटेट करते हैं, अगर किसी ने चाहना हो कि हमें घर बना के दें तो आप घर बना के दे रहे हैं उनको? सर बिल्कुल, हमारा एक अलग डिपार्टमेंट है जो कि कंस्ट्रक्शन कंपनी है सरदार बिल्डर्स। अगर तो कोई क्लाइंट कहता है कि कंस्ट्रक्शन भी आप करके दें तो हम उनको रेफ़र कर देते हैं अपने दूसरे डिपार्टमेंट में जो कि सरदार बिल्डर्स हैं। वो फिर उनके साथ डिसाइड कर देते हैं जो भी यहाँ पे अंदर। कुछ तो लोग हैं जो कि अपने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर लेके आए हैं, लेकिन कुछ घर हैं जो कि हमने खुद से बनाए हैं, सरदार बिल्डर्स हैं। आपकी गुफ्तगू से बड़े मुतमिन हुआ हूँ और मुझे यकीन है कि जो हमारे देखने वाले हैं वो भी सेटिस्फाई होंगे। सर मुझे बताएं कोई ऐसा सवाल जो आप अभी तक हमें इसका आंसर नहीं दे सके, जो आपको फ्रिक्वेंटली आ रहा है या आप समझते हैं कि बताना हमको बहुत ज़रूरी है, प्लीज़। सर इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन है नहीं, क्योंकि सर डिपेंड करता है कि लोग जो इन्वेस्ट करते हैं वो देखते हैं ग्रुप कौन सा है, उन्होंने पहले कौन से प्रोजेक्ट किए हैं। जिस तरह हमारा सेंटरस मॉल है वो सामने है, तो लोग ट्रस्ट करते हैं। और इंशाल्लाह जो सरदार साहब हैं वो आज तक उन्होंने किसी क्लाइंट का वो ट्रस्ट वो यानी कि ब्रेक नहीं किया। और जो टाइम होता है वो टाइमली उस पर वो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं हम इसको डिलीवर करें।
और बाकी सर माशाल्लाह यहाँ पे अभी तो हमारे आगे एक्सटेंशन जो है वो अभी चल रही है, साथ वो हमारी कुछ तो अप्रूव भी हो चुकी है। तो इंशाल्लाह यहाँ पे आने वाले दौर में सर मैं आपको बताऊँगा अभी यहाँ पे हमारे कुछ अभी हाई राइज स्टार्ट हो रही हैं। इंशाल्लाह कोई 5 बिल्डिंग्स हैं जो नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह अगले 3-4 साल में वैसे ही आपको वो आप देख लेंगे कि आपके सामने होगा प्रोजेक्ट। फर्स्ट टाइम आप आए हैं, अगर आप आते सर 2018 में तो शायद आप आते तो आपको आइडिया हो जाता कि कितनी डेवलपमेंट हुई है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने हमें बड़ी डिटेल के साथ और बड़ा अहम टाइम जो है आपने हमें दिया है। ये सिर्फ हम अपने अवाम के लिए है, ताकि जिनके सवालात हैं, जो परेशान हैं, ये पूछना चाहते हैं, जो दूर दराज हैं, जो नहीं आ सकते, विजिट नहीं कर सकते, तो उनके लिए बड़ा अच्छा मैसेज होगा आपकी तरफ से। आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, अपनी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे मौका फराहम किया, और उन सब के लिए बेहतर होगा इंशाअल्लाह। आप मुझे इजाज़त है कोई ऐसा मैसेज फ्यूचर के हवाले से जो आप अपनी अवाम तक पहुँचा सकें प्लीज़। सर मेरा यही वो है कि जो हमारे भाई आउट ऑफ कंट्री हैं उनके लिए यही मैसेज है कि अभी ये टाइम है इन्वेस्टमेंट का। क्योंकि जिस तरह आप देख लें सेंटोरस मॉल है, जब ये बन रहा था लोग यही देखते थे कि नहीं यार ये इतनी बड़ा वो प्रोजेक्ट है, कैसे बनेगा, कैसे डिलीवर करेंगे, लेकिन वो डिलीवर किया। और इंशाल्लाह आने वाले अगले 2 साल के अंदर जो प्लॉट अभी 10 मरला जिस तरह मैंने आपको बताया कि अभी हमने लॉन्च किया है 78 लाख में, तो मैं आपको ये श्योरिटी सर कह सकता हूँ कि आने वाले 3-4 साल में यही प्लॉट आपका तकरीबन 3 to 4 करोड़ का भी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। क्योंकि सर अभी क्योंकि जो अंडरपास बन रहा है, आप यहीं से चेक कर लें, I-14 में पहले जो प्राइसेस थी वो तकरीबन 50-55 लाख का 5 मरला का प्लॉट इजीली मिल जाता था। आज आप जाके चेक करें तो वहाँ पे 1 करोड़ 30 लाख का 5 मरला का प्लॉट चल रहा है। तो ये तो हमारी गेटेड कम्युनिटी है, 24 आवर सिक्योरिटी दे रहे हैं हम, जबकि वो सीडीएस सेक्टर एक टैग है साथ उसके, लेकिन ये है कि वहाँ पे अभी ये चीज़ें नहीं हैं। तो सर अभी आप 10 मरला के बताया, अभी राइट नाउ अगर कोई बुकिंग करवाना चाहे छोटे प्लॉट्स के ऊपर, वो कौन कौन से प्लॉट्स अवेलेबल हैं सोसाइटी के पास? सर सोसाइटी के पास अभी तो हमारे पास 10 मरला ही है, बाकी जो हैं वो हमारे अभी सेल हमारी क्लोज़ है, और इंशाल्लाह उसमें का कुछ प्राइसेस उसमें जो हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं, जिसकी वजह से अभी उसको हमने होल्ड किया हुआ है। और बाकी जो है अभी 10 मरला चल रहा है, और बाकी अगर आप लेना चाहें 5 मरला एक्सटेंशन में या 8 मरला तो वो रीसेल में मिल सकता है, लेकिन फ्रेश बुकिंग जो है वो क्लोज़ हो चुकी है। जज़ाकल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।